नमस्कार साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक बार फिर से लेकर आ गए हैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ एक धमाकेदार मॉडल पेपर के प्रश्न। और इस मॉडल पेपर के जितने भी प्रश्न हैं ना, आप सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। मैं आपसे गारंटी देता हूँ कि यहाँ से आपको 30 से 40% जो प्रश्न है आपके फिजिक्स के मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और हाँ, अगर थोड़ा सा भी आप भरोसा करते हो ना, तो वीडियो को पूरी देखना, पूरी वीडियो को देखना, और आपको तब लगेगा कि हाँ सर, हमने आज कुछ यहाँ पर पढ़ा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं बिना समय गंवाए हुए। और कॉपी को आपको तो बेहतरीन तरीके से लिखना है, जिस तरीके से अच्छी राइटिंग में यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 1 की बात करेंगे। क्या दे रखा है, दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युत वाले माध्यम में रखे हैं, उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतिक बल F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 हो जाए तब इनके मध्य स्थिर वैद्युतिक बल क्या होगा। K2 अपान K1 इंटू एफ, 2K1 अपान K2 इंटू एफ, या K1 अपान K2 इंटू एफ, या 2F। तो आंसर की बात करेंगे मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा K1 अपान K2 इंटू एफ। कैसे निकलेगा, माध्यम में लगने वाला जो बल होता है ना, माध्यम में जो लगने वाला बल होता है, निर्वात के में बल F0 का अपान K होता है। तो F बराबर F0 अपान K1, क्या F0 अपान K1 बराबर F0 बराबर FK1। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो K1 अपान K2 इंटू एफ आपका आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यदि किसी उत्तल लेंस की लाल एवं बैगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियां क्रमशः FR एवं FV हों, तो FR बराबर FV, या FV इज लेस देन FR, या FV इज लेस देन R इक्वल टू FR, या FR इज लेस देन FV। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, इसका आंसर हो जाएगा FV इज लेस देन FR। इसका आंसर आपका हो जाएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर C आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर C आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर क्या होता है। कलांतर क्या होता है, 0, पाई, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, पाई बाई 2 होता है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश समान कला में क्या होते हैं, परस्पर एवं दूसरे के लंबवत होते हैं, अर्थात थीटा बराबर पाई बाई 2 आपका हो जाएगा। किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 2000 एंगस्ट्रॉम है। 1000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण, क्या 1000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होगी, 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर दिया क्या है, लैम्डा 0 बराबर 2000 एंगस्ट्रॉम, तो 2 इंटू 10⁻⁷ मीटर, या लैम्डा बराबर 1000 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो 1 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होगी के मैक्स बराबर HC इंटू 1 अपान लैम्डा माइनस 1 अपान लैम्डा 0। तो क्या हो जाएगा, 6.62 इंटू 10⁻34, 3 इंटू 10⁸। सॉल्व करेंगे इसको मेरे प्यारे दोस्त, तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। यल लंबाई के तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित है। कितने, यल लंबाई के तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित है। तार B वेबर चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश पर झुका है, तो तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा, मैं आपको बता दूं क्या होगा, यहाँ पर 1/2 आई यानी IBL/2 होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि तार पर जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला जो बल है या फिजिकल टू IBL साइन थीटा। तो दिया क्या है, थीटा बराबर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे अब बराबर क्या हो जाएगा, IBL आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। चलिए आगे आपको बताते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर जो आपको कंटेंट मिलेगा ना, एकदम ऑथेंटिक कॉपी पर लिखा हुआ, ताकि आपके दिमाग में भी घुस जाए कि हाँ यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ताकि आपको दिमाग में भी घुस जाए। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन है कि 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के, क्या 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ध्यान दीजिएगा,
3 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन का विद्युत वाहक बल होगा, सेलों की आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। तो 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट या 6 वोल्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल E है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/E बराबर 1/E1 प्लस 1/E2 प्लस 1/E3। सॉल्व करेंगे 6/3 बराबर 2 वोल्ट आपका हो जाएगा। खंड स की बात करेंगे, खंड स की बात करेंगे और खंड ब की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 2 के क की बात करेंगे। गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है हमारा, गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। गतिशीलता क्या होती है? धात्विक चालकों में आवेश वाहक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो धात्विक चालक होते हैं ना, उसमें जो आवेश वाहक होते हैं वो क्या होते हैं? ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयनित गैसों तथा वैद्युत अपघट्यों में, किसमें? आयनित गैसों तथा वैद्युत अपघट्यों में आवेश वाहक होते हैं धन आवेशित आयन तथा ऋण आवेशित आयन होते हैं। अर्धचालकों में आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन तथा धन आवेशित कोटर होल होते हैं, वाहक के रूप में कार्य करते हैं। एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग का अपवाह वेग आवेश वाहक की गतिशीलता कहलाती है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। यदि ई वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग Vd है तो आवेश वाहक की गतिशीलता म्यू बराबर Vd/E होगा। तो Vd बराबर क्या हो जाएगा? EV/ml इंटू टाउ, यानी EM/τE या V/E बराबर E होता है। तो यहाँ पे म्यू बराबर Vd/E, यानी कि E/m इंटू टाउ इंटू E/E बराबर क्या हो जाएगा? E τ/m, यानी अतः गतिशीलता का SI मात्रक क्या होता है? m²/V-S है। क्या है? V-S है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है ना, अपने मित्रों तक शेयर करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में, किसके? प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए? तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या हो जाएगी? 2θ बराबर 2λ/d। चूंकि तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, जहां n क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक है। अतः n बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा और थीटा कम होगा। अर्थात यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए तो n बढ़ेगा, जिससे केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई भी कम होगी। ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं। समझाना है आपको, यदि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे का प्रतिच्छेदन करेंगी तो इसका अर्थ यह होगा कि उस बिंदु पर कोई बिंदु आवेश दो दिशाओं की ओर वैद्युत क्षेत्र को संकेत करेगा, जो संभव नहीं है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान √2 हो तो क्या हो? यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान √2 है, 2a हो, तो धारा का शिखर मान क्या होगा? तो ध्यान दीजिए कैसे, इस तरीके से प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान √2a दिया है, और IRMS बराबर क्या होता है? I0/√2 से क्या हो जाएगा? धारा का शिखर मान I0 बराबर IRMS √2, यानी कि √2 इंटू √2 बराबर 2 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों में अंतर आपको समझाना है। समस्थानिक एवं संभारिक में अंतर क्या होगा? किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे 8O16 और 8O17 आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगला, इसमें जब विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न हो तो संभारिक कहलाते हैं। जैसे 2He7 या 3Li7 आदि आपका यहाँ पर हो जाएगा। किसी मकान में 200 वोल्ट के मेंस से क्या करा? कोई मकान है हमारे पास, उसमें हम क्या कर रहे हैं? 200 वोल्ट के मेंस से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो प्रतिदिन 24 घंटे व्यय हुई विद्युत ऊर्जा की गणना आपको करनी है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? यहाँ पर 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिदिन 24 घंटे व्यय कुल विद्युत ऊर्जा 60
इंटू 24 वाट घंटा यानी 1440 वाट घंटा यानी 1440/1000 किलो वाट घंटा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 144/100 यानी इंटू 200 यूनिट बराबर 288 यूनिट आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर पश्च अभिनत क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। तो पीएन संधि डायोड को पश्च अभिनत करने पर अवक्षय परत की मोटाई अगतिशील आवेशों के कारण बढ़ जाएगी तथा अगतिशील आयनों की संख्या अधिक होने पर विभव प्राचीर भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना, आगे देखेंगे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों को लिखिए। किसको? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों को आपको लिखना है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है? जब किसी धातु पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति का उससे अधिक का प्रकाश आपतित होता है तब धातु पृष्ठ इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की इस परिघटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है ना, यह आपका हो जाएगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम की बात करेंगे। इसका नियम क्या होगा? पहला नियम, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए 3 के ग की बात करेंगे। क्वेश्चन है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 6.6 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। तो कक्षा में कुल धारा ज्ञात करना है, तुल्य धारा ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या r बराबर 0.7 एंगस्ट्रॉम यानी कि 7 × 10⁻11 मीटर यानी 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति v बराबर 6.6 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड। तब कक्षा में तुल्य वैद्युत धारा I बराबर Q/T यानी T बराबर 2πr/v यानी I = Q × V/2πr यानी कि 1.6 Q का मान 1.6 × 10⁻19 और V का मान दे रखा है कितना? 6.6 × 10⁴ और नीचे आपका क्या हो जाएगा? 2πr, 2 का मान 2, पाई का मान 3.14 इंटू r का मान 7 × 10⁻11 यानी I बराबर क्या हो जाएगा? 2.4 × 10⁻5 एम्पियर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे प्यारे मित्र, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्या है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। 25 मीटर की विद्युत चुंबकीय तरंग x दिशा में संचरित हो रही है तो किसी बिंदु पर वैद्युत सदिश वेक्टर E 6.3 जूल 3 वोल्ट प्रति मीटर है। तो बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र सदिश B का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तरंगों के मुख्य गुण कौन कौन से हैं, पहले गुणों को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं कि इनके गमन के लिए किसी द्रव्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं ये आपस में लंबवत परिवर्तनशील वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में निर्मित होती हैं। ये त्वरित अथवा कंपनशील आवेश द्वारा उत्पन्न होता है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में समान रूप से बटी होती हैं। ये प्रकृति में अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक है ना, और क्वेश्चन आपको दे रखा है E बराबर कितना दे रखा है? 6.3 J वोल्ट प्रति मीटर या EY बराबर 6.3 वोल्ट प्रति मीटर में संचरित हो तब वैद्युत चुंबकीय तरंग x दिशा में क्या हो जाएगा? VZ बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र? VZ बराबर EY/c हो जाएगा। यहाँ से वेक्टर B बराबर E/c बराबर 6.3/3 × 10⁸ बराबर 2.1 × 10⁻8 के कैप टेस्ला आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको देख लेना है। क्वेश्चन क्या है? किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से क्या करा है? किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए। तो μ2/v - μ1/u बराबर μ2 - μ1/r आपका हो जाएगा। ठीक है ना, यदि
सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक μ2/μ1 बराबर म्यू हो तो उपरोक्त सूत्र को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। किस प्रकार? μ/v - 1/u बराबर μ-1/r। इसको अगर आप लिख देंगे ना तब भी आपको 2-3-4 नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। किसी चालक की वैद्युत धारिता को क्या अभिप्राय है? किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है? दिए गए चित्र में ए व बी के मध्य तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड है। संधारित्र सी की धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए सी और 4 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड या 2 माइक्रोफैरड। ध्यान दीजिए चालक वैद्युत धारिता क्या होती है? किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसमें उत्पन्न विभव के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ध्यान दीजिए क्या है? किसी चालक को दिया गया आवेश, ठीक, और उसमें उत्पन्न विभव के अनुपात को क्या कहेंगे? उस चालक की धारिता कहेंगे, वैद्युत धारिता कहते हैं। चालक की धारिता को सी से प्रदर्शित करते हैं। चालक का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है, इसे फैरड एफ कहा जाता है, ठीक है ना। तो वैद्युत धारिता सी बराबर Q/V और यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर एफ, यहाँ पे एक 4 माइक्रोफैरड और यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से फिगर भी आपका बन जाएगा ऊपर वाला, ठीक है ना, सेम टू सेम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे। 2 माइक्रोफैरड वाले दोनों संधारित्र समांतर क्रम में हैं, तो कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा। एक ये है 2 माइक्रोफैरड का, और ध्यान दीजिएगा 2 माइक्रोफैरड वाले हैं तो 2 + 2 यानी 4 माइक्रोफैरड आपका हो जाएगा। यहाँ पे ये इससे हुआ, इससे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4 माइक्रोफैरड हो जाएगा, ठीक। और ध्यान दीजिएगा यहाँ से भी आपका सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से 4 माइक्रोफैरड हुआ। तो इस प्रकार 4 माइक्रोफैरड वाले दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है, तो 1/c बराबर 1/c1 + 1/c2। तो c बराबर 4 × 4/4 + 4 बराबर 16/8 बराबर 2 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड × 2 माइक्रोफैरड या समांतर में हो जाएंगे, तो c बराबर c1 + c2 यानी 4 माइक्रोफैरड। अब ये और बी के बीच तुल्य धारिता 2 बराबर 4 × c/4 + c यानी कि सॉल्व करेंगे तो c बराबर 4 माइक्रोफैरड आपका आ जाएगा, ठीक है ना, 4 माइक्रोफैरड आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक लंबी परिनालिका, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। परिनालिका के, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र आपको स्थापित करना है। परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी परिनालिका की लंबाई L तथा फेरों की कुल संख्या N है, तब परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N बराबर N/L। तो परिनालिका के भीतर I एम्पीयर धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो B बराबर क्या हो जाएगा, μ × Ni यानी μ0Ni/L। तो यदि परिनालिका का परिच्छेद का क्षेत्रफल A हो तो परिनालिका के प्रत्येक फेरे में संबंध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, φ बराबर B × A। तो यहाँ पर B का मान μ0Ni/L × A, तो परिनालिका के संबंध चुंबकीय फ्लक्स N∅ बराबर क्या हो जाएगा, N∅ बराबर क्या हो जाएगा, N∅ बराबर N × μ0Ni/L यानी A × Li। तो यहाँ L क्या है, परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक है। L क्या है, μ0N² A/L, ठीक है ना। यहाँ μ0 का मात्रक हेनरी प्रति मीटर लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह बनाइए, इसकी कार्यविधि का संक्षिप्त विवरण आपको देना है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड की बात करेंगे, लाइट इमिटिंग डायोड। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड वे प्रकाशिक यंत्र हैं जो पीएन संधि डायोड के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसमें पीएन संधि डायोड अग्रदृश्यिक बायस में स्वतः विकिरण का उत्सर्जन करता है। यह एक पारदर्शी आवरण में बंद होता है ताकि उत्सर्जित विवरण इसमें बाहर आ सके। एलईडी के प्रत्येक तथा विद्युत परिपथ निम्न रूप में प्रदर्शित होता है, ठीक है ना। यह आपको कर देना है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, किसी अपवर्ती दूरदर्शी द्वारा किसी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। उपयुक्त किरण आरेख द्वारा इसे दर्शाइए कि यदि इस दूरदर्शी के अवदृश्यक लेंस एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 250 सेंटीमीटर तथा यस 5 सेंटीमीटर हों, तब दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा क्या ज्ञात करना है, नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के बीच की दूरी आपको निकालना है। तो ये आपको कर देना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको कर देना है, ठीक है ना। तो किसी
अपवर्ती दूरदर्शी द्वारा किसी दूरस्थ वस्तु का अनंत पर बनने वाला प्रतिबिंब का किरण आरेख आपको इस तरीके से पूरा बना देना है। एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे रसगुल्ला लोग एग्जाम में चपुआ जा करके छाप दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपको दे क्वेश्चन भी दे रखा था। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी एफओ बराबर 250 सेंटीमीटर, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी एफई बराबर 5 सेंटीमीटर, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता एम बराबर एफओ अपान एफई यानी 250/5 बराबर 50। तो नेत्रिका लेंस की अभिदृश्यक के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, एल बराबर एफ ओ प्लस एफ ई, तो एल बराबर 250 + 5 बराबर 255 आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अर्धचालक क्या है, मादन के कारण अर्धचालक की चालकता पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए। तो क्या हो जाएगा, एक अर्धचालक पदार्थ वह होता है जिसके विद्युतीय गुण सुचालकों तथा कुचालकों के मध्य होते हैं। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन एसआई इन पदार्थों के सबसे चर्चित उदाहरण हैं। ऊर्जा बैंड धारणा के अनुसार कमरे के ताप पर अर्धचालक पदार्थ वे हैं जिनके चालन व संयोजी बैंड आंशिक रूप से भरे हुए हों तथा जिनके मध्य का निषिद्ध ऊर्जा बैंड काफी संकरा लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का है। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध अथवा निज अर्धचालक, अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक, ठीक है ना। यह आपको कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको लिखना है वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं, यह आपको बताना है। और एक समरूप वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के थीटा कोण पर रखे हैं तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यदि दो समान परंतु विपरीत आवेशों को निश्चित दूरी पर रखा जाए तो उससे बनी वैद्युत व्यवस्था वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। तो यहाँ पे आप कर देना है एक -q एक +q, तो किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। यदि +q तथा -q कूलाम के आवेश को 2l की दूरी पर रखी जाए तब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या हो जाएगा, P बराबर 2 × QL हो जाएगा। एक समरूप क्या करा, एक समरूप वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण पर रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा, W बराबर PE × 1 - cos थीटा। तो यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में 0 क्रम एवं 10वां क्रम की दीप्त फ्रिंजें किसी संदर्भ बिंदु से क्रमशः 11.5 mm एवं 14.50 mm की दूरी पर प्राप्त होती हैं। तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम हो जाए तब उसी समायोजन हेतु 0 क्रम एवं 10वीं दीप्त फ्रिंजों की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक। तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम, 0 क्रम में 10वें क्रम में दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां क्रमशः 11.50 14.50 mm है। तब दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर लैम्डा D/D। एक दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई W/लैम्डा, तो 14.50 - 11.50/10 यानी कि आपका क्या हो जाएगा 0.3 mm आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, आगे भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दिए गए प्रत्यावर्ती परिपथ में परिणामी वोल्टेज एवं धारा में कलांतर आपको निकालना है। तो दिया है VL बराबर 20 यानी 20, VC बराबर 11 एंड VR बराबर 9 वोल्ट। तब परिणामी वोल्टेज V बराबर √VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। तो आप सॉल्व करेंगे 9 √2 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व अतः परिपथ में जो धारा व वोल्टेज के बीच कलांतर थीटा हो तो tan थीटा बराबर XL माइनस XC अपान R। तो I × VL माइनस I × VC अपान I × VR। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा बराबर π/4, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अज्ञात प्रतिरोध X ज्ञात करने के मीटर सेतु का परिपथ आरेख निम्नवत है। तो सेतु संतुलन की अवस्था में X का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको फिगर बना लेना है। और यहाँ पे आपको दे रखा है क्या, प्रश्नानुसार अज्ञात प्रतिरोध X ज्ञात करने के लिए मीटर सेतु की संतुलन अवस्था में L1/L2 बराबर R1/R2। तो 52/100 - 52 यानी कि X बटे 10/3 यानी सॉल्व करेंगे इसको 10/3 आ जाएगा। और यहाँ से X बटे 52/48 × 10/3 सॉल्व करेंगे 65/18 ओम आपका आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, और इसे मीटर सेतु का पूरा फिगर है, इसको भी अच्छी तरीके से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। खंड यह की बात करेंगे। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा अब आप लोग, क्वेश्चन क्या है कि 29 CU 63 के
किसी सिक्के का द्रव्यमान 5 ग्राम है। सिक्के के सभी न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों के एक दूसरे से अलग करने हेतु आवश्यक ऊर्जा की गणना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में की, जबकि 29U63 का द्रव्यमान 62.92 AMU है। तो MP बराबर 1.00 आपका इतना दे रखा है, MM इतना दे रखा है। आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यहाँ से आप द्रव्यमान रखेंगे 5 ग्राम, तो परमाणु की संख्या आपको एवोगैड्रो संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ पर रखेंगे एवोगैड्रो संख्या बड़े 63 × 5 आपका 0.48 आपका हो जाएगा। और आगे देखेंगे यहाँ पे मान रखेंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या 34 और प्रोटॉनों की संख्या 29 यहाँ पर रखेंगे। MP और MN रखेंगे, सॉल्व करेंगे जितना आएगा। उसके बाद डेल्टा M उनका निकालेंगे, तो 63 में से 62 को घटाएंगे तो आपका इतना आ जाएगा। उसके बाद द्रव्यमान क्षति को निकालेंगे किससे, E बराबर mc² से। तो यहाँ पर रखेंगे डेल्टा M इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा M का मान हमने अभी निकाला, रखेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, संधि डायोड क्या है? क्वेश्चन को लिखिए और इसको तैयार कर लीजिएगा। संधि डायोड क्या है? पीएन संधि की अग्र अभिनत पश्च अभिनत हेतु वांछित परिपथ बनाइए था दोनों स्थितियों में अभिलाक्षणिक वक्र भी दर्शाइए। दिए गए परिपथ में एमीटर A1 एवं A2 का पाठ्यांक क्या होगा? डायोड D का आदर्श डायोड है। ठीक है ना, ये आपको कर देना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। संधि डायोड क्या होता है? पीएन संधि डायोड एक मूल अर्धचालक युक्ति है। यह एक अर्धचालक क्रिस्टल होता है जिसके एक नेत्रग्राही अपद्रव्य अधिकता एक दूसरे से दाता अपद्रव्यों की, ध्यान दीजिएगा, की अधिकता से होती है। इन क्षेत्रों में क्रमशः P क्षेत्र तथा N क्षेत्र कहते हैं। इन क्षेत्रों के बीच की परिसीमा में पीएन संधि डायोड कहते हैं। आप लिख लीजिएगा, अच्छी तरह से फिगर भी आप बना लीजिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के समायोजन के फोकस दूरी का सूत्र निकालिए और 5 + 5 डायोप्टर - 2 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे हैं तो जाते हैं तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी गणना कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, तो क्वेश्चन को पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए यहाँ से, इतना आप कर लेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको जो सूत्र आएगा, सूत्र क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्त? सूत्र आपका आएगा 1/F बराबर 1/F1 + 1/F2। पहले आप इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इस मैंने पूरा प्रूफिंग कराया हुआ है आपके लिए। ठीक है ना, ये आप देख लीजिएगा। इसको भी आप अच्छी तरीके से पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पूरा का पूरा। ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स भी आप कर लीजिए किस तरीके से हुआ है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, और ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी धारामापी की सुग्राहिता का अर्थ समझाइए। सारे मॉडल पेपर के प्रश्न हैं, किसी धारामापी की सुग्राहिता का अर्थ समझाइए, किसी धारामापी के वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे समझाइए, किसी धारामापी में 1 एम्पीयर की धारा पूर्ण पैमाने पर विक्षेप उत्पन्न करती है, उसे 10 एम्पीयर परास के एमीटर में परिवर्तित करने हेतु वांछित शंट एवं धारामापी के प्रतिरोध में संबंध आपको निकालना है। ये प्रश्न आपको कर लेना है और यहाँ से कुछ आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, ये भी, और ये पेज भी आपको पूरा कर लेना है। ठीक है ना, तो आपको पूरा सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, और ये भी आपको पूरा कर लेना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।